जैसे ये टिंटिन, हम्म। टिंटिन को चावल के ऊपर मैंने पेंट किया। हम्म। टिंटिन सीरीज के ही और भी कुछ कॉमिक कैरेक्टर हैं, जैसे कि ये थॉमसन नाम का कैरेक्टर है। ये दो, वैसे तो दो भाई हैं तो दोनों जुड़वा हैं, तो इस एक ही बनाया मैंने, थॉमसन। ये भी चावल के ऊपर है। कि ये है प्रोफेसर कैलकुलस, ये भी चावल के ऊपर है। वैसे एक इनलैंड लेटर आया करता था पहले, आजकल तो इस्तेमाल नहीं होता। अंतर्देशीय पत्र पर पूरी गीता 700 श्लोकों की लिखनी शुरू की थी। तो करीब मैं 150 श्लोक के आसपास मैंने लिखे। उसके बाद थोड़ा सा ऊब गया, तो मैंने छोड़ दिया। अभी वो रखा है मेरे पास में। चाहूँ तो उसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। और एक मैंने इसी तरीके से 50 पैसे की स्टैम्प, बल्कि इससे भी छोटी, जो छोटे वाली स्टैम्प आती है ना, ये तो थोड़ी सी बड़ी है। तो ये जो इतनी छोटी सी स्टैम्प आती थी, उसके ऊपर मैंने आरती लिखी थी पूरी, उसके पीछे। तो वो मैं अमेरिका गया था, वहाँ अमेरिका में एक हिंदू सोसाइटी थी, वहाँ उनको मैंने दान कर दी, वो दे आया मैं वहाँ। कौन से भगवान की आरती? ये इनकी थी जय जय जगदीश हरे जो आरती है, वो पूरी आरती भी मैंने एक स्टैम्प के पीछे लिखी थी, बल्कि और छोटी, जो हनुमान चालीसा वाली, इससे भी छोटी स्टैम्प थी वो। और वो मैं अमेरिका गया था, तो वहाँ एक जो मंदिर सोसाइटी थी, हिंदू सोसाइटी, वहाँ मैंने वो दान कर दी। तो उनके पास वहाँ रखी है, अमेरिका में रखी है। देखिए, एक तो है जो आपने जो सन 88 डेट देखी है, वो मेरा पुराना काम है। वो मैंने लिखा था, संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाली समय रवि भक्षिलियो तब तीनों हो लोक भयो अंधियारो, वो वाला। और उसके बाद जो आपने दूसरा स्टैम्प देखा, वो मैंने अभी थोड़ा, मेरे ख्याल से एक 1.5 साल पहले, 2 साल पहले किया था। और वो पूरा हनुमान चालीसा है, जो हनुमान चालीसा होता है। देखिए, रामायण थोड़ा सा वृहत हो जाएगा। पहले मैं रामायण पूरी तो नहीं, पहले मैं सुंदरकांड से कुछ लिखना शुरू करूंगा, कि किसी तरह से सुंदरकांड को मैं किसी पोस्ट कार्ड पे या कुछ, मतलब ऐसी छोटी चीज़ पे। तो देखिए, सुंदरकांड इतना बड़ा कि वो चावल वगैरह पे तो नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी बारीकी से कितना बारीक लिख सकता हूँ, उसके लिए देखते हैं ऐसी क्या चीज़ है जो कि लोगों को लगे कि हाँ, ये बारीक लिखा हुआ है। तो शायद किसी पोस्ट कार्ड पे इस तरीके से ट्राई करूँगा। दोबारा से मेरे काबू में आई है। तो अब मैं इसको अच्छे से करने का प्रयास है मेरा। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी? पहली बार शुरुआत कौन सी एज में हुई थी और क्यों की थी शुरुआत? कहाँ से आपने देखा था? हाँ, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, दिलचस्प कहानी है। मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो एलटीसी उस लेकर, गवर्नमेंट वाले एलटीसी लिया करते हैं। तो एलटीसी में हम लोग गए थे साउथ इंडिया की यात्रा पे। सन 80 की बात है, 1980। आप कितने साल के थे तब? मैं था उस समय 14 वर्ष का। तो वहाँ पर बेंगलोर में घूमते हुए एमजी रोड पे एक एम्पोरियम में हम लोग घुसे। शाम के 7 बज गए थे, एम्पोरियम बंद होने वाला था, लेकिन हम घूम रहे थे, खुला था, हम घुस गए। वहाँ पर एक कोने में उन्होंने एग्जीबिशन लगा रखी थी, कि ये चावल के ऊपर किसी कोई आर्टिस्ट है जो कि लिखता है, उसके उसके कार्य, ये काम जो है, चावल के पीसेस उसके डिस्प्लेड थे। उसका 50 पैसे, उस वक्त में 50 पैसे टिकट भी था उसका देखने का। तो हमने देखा। अच्छा, मुझसे कहा गया कि ये जो कलाकार है, इसकी आंख आम आदमी की आंख से 18 गुना ज़्यादा बारीक देख सकती है। तो सुन के हैरानी तो सबको हो रही थी, लेकिन मैं ये देख रहा था कि 18 गुना अगर उसकी आंख देख सकती है, तो शायद मेरी भी देख सकती है, क्योंकि जो जो उसने बनाया था, मैं बिना ही कुछ लगाए मैं देख पा रहा था कि क्या लिखा है, क्या बनाया है। तो लेकिन वो कैसे करता था ये नहीं पता चला, क्योंकि आर्टिस्ट तो चला गया था, सिर्फ उसका काम ही डिस्प्ले में था। खैर, वो एक, वहाँ से हमने चावल भी खरीदा, 10 रुपए का एक चावल खरीदा, इस पर कुछ इबारत लिखी हुई थी इंग्लिश में, टू थिंक इज टू एक्ट। तो वो डब्बी इसी तरह की एक प्लास्टिक की डब्बी में वो था, हम ले आए।
ले आए सारे, और चीज़ों के साथ में वो अटारी में बंद हो गया और मैं भी सब भूल भाल गया। 2 साल बाद जब मैं 10th में आ गया, दिवाली की सफाई करते हुए वो अटारी खुल गई। अटारी खुली तो चावल वाली डब्बी फिर से सामने आई। अब सामने आई तो मैं बड़ा कौतूहल में, मैंने कहा भाई अगर वो देख सकता था तो मैं भी देख सकता हूँ, और अगर मैं देख सकता हूँ तो मैं लिख क्यों नहीं सकता। तो फिर मैंने कोशिश करी, तो कभी कुछ की कोई चीज़ इस्तेमाल करी, कभी कोई चीज़ इस्तेमाल करी, बारीक से बारीक पेन छांट के लाया, कुछ भी किया। अंततः मुझे सफलता मिली, मैं लिखने में कामयाब हुआ। तो फिर मैंने इसको लिखना शुरू किया। तो लिखा। पहली बार क्या लिखा था आपने? जी, सबसे पहली बार क्या लिखा था? सबसे पहली बार क्या लिखा था, अब इतना मुझे याद नहीं, पुरानी बात हो गई। वैसे तो मैंने नाम से ही शुरू हुआ था, लोगों के नाम लिखता था, लेकिन और बारीक में मैंने गीता के एक श्लोक लिखा था। कौन सा श्लोक? वो श्लोक था, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तित्व कर्मणि। ये गीता का श्लोक मैंने तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति महोदय श्री आर वेंकट रामन को राष्ट्रपति भवन में जाके भेंट किया था। की भी कहानी है। इसके बाद मैंने लिखा, इंदिरा जी का स्वर्गवास हो गया 84 में, और इंदिरा जी ने मरने से पहले, एक दिन पहले भुवनेश्वर में जो उन्होंने स्पीच दी थी, मेरी कोशिश रही कि मैं वो स्पीच पूरी की पूरी एक चावल पे उतार दूं। और मैंने वो लिखा। मैं इस समय वो चावल मेरे पास नहीं है, लेकिन वो मेरे दिल्ली ऑफिस में है। लेकिन वो इस तरह से है कि मुझे ये चिंता नहीं कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन जब मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा एक भारत को जीवित करेगा, इंदिरा गांधी। ये सब एक चावल के ऊपर मैंने लिखा था। नमस्कार, मैं हूं पुनीत गुप्ता और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं तिलक पत्रिका को बधाई देना चाहता हूं। आप लोग जिस तरीके का काम कर रहे हैं आज के युग में, जिसको कलयुग कहा जा रहा है, इसमें आप त्रेता और द्वापर वाला काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सच पूछिए तो जो हिंदुस्तान में अब सनातन का फिर से प्रादुर्भाव हो रहा है, फिर से उत्थान हो रहा है, और ये पूरा विश्व, सिर्फ सनातन ही इस विश्व को संभाल सकता है, ऐसी मेरी अटूट आस्था है। और इस दिशा में आप लोग प्रयासरत हैं, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तो तरक्की करे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अनंत हरि। देखिए क्या एक से एक सुंदर चौपाइयाँ हैं। और हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। हो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई राम। जय श्री राम।